हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर चनिया चोली फॉर 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ब्रॉकेट का फैब्रिक लिया है जो है 4 मीटर। उसके साथ मैंने नेट का फैब्रिक लिया है वो है 1 मीटर और बेस का फैब्रिक मैंने लिया है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें स्कर्ट पार्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। अब यहाँ से आपको ट्राइंगल में इसे 8 फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने 8 फोल्ड कर लिया है ट्राइंगल शेप में। अब यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। फैब्रिक को हमने यहाँ पे 8 फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी जो वेस्ट साइज़ होगी उसे हमें डिवाइड बाय 8 करना है, प्लस उसमें हमें 2 इंचेस ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लूँगी 3.5 इंचेस। फैब्रिक को हमने 8 फोल्ड में लिया है। तो यहाँ पे आपको वेस्ट साइज़ को 8 को डिवाइड करना है 8 से, और उसमें आपको 2 इंचेस ऐड करना है। और यहाँ से लेंथ में लूँगी 22 इंचेस। यहाँ से भी आपको 22 इंचेस पे मार्क कर लेना है और हमें राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो शेप को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो इस तरह से हमने ओपन कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। जो हमारा फोल्डेड पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। तो इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, फ्रंट और बैक को। अब ये हमारा बेस का फैब्रिक है जिसे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से कमर की चौड़ाई मैं लूँगी 7 इंचेस और इसे हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक, और इसकी लेंथ में लूँगी 20 इंचेस। तो इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर लिया है। इसे हमें कट करना है। तो ये हमने बेस का फैब्रिक कट कर लिया है और इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। अब देखिए, जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। शोल्डर में लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल का पार्ट भी मैं लूँगी 5.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 7.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करना है, प्लस उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। लेंथ में लूँगी 10.5 इंचेस और यहाँ पे मैं लूँगी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने आर्म होल को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस, और हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें एक शोल्डर को निकाल देना है। तो यहाँ से जो हमारा नेक लाइन है उसे एक्सटेंड करते हुए हम आर्म होल तक राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसे हमें कट कर लेना है। शेप को हमने कट कर लिया है। इस तरह के 2 पीस हैं हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है ब्रॉकेट का, उसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है, सॉरी 2 फोल्ड में। और यहाँ पे जो ये हमने बेस का फैब्रिक कट किया है उसे हमें प्लेस करना है और इसी शेप और साइज़ में हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस होंगे। तो इसकी मदद से हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। तो ये है हमारा फ्रंट और बैक। अब जो हमारा नेट का पार्ट है उसे मैंने इस तरह से 8 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे।
तो यहाँ से आपको 3.5 इंचेस पे एक मार्क करना है और यहाँ से भी हम 3.5 इंचेस पे एक मार्क कर लेंगे और राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें जो रफल का पार्ट बनाना है उसकी लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ से 6.5 इंचेस है, यहाँ से भी हम 6.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से भी आपको 6.5 इंचेस पे मार्क कर लेना है। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह का सर्कल हमने कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 सर्कल होंगे, उसमें से हमें एक सर्कल को सेपरेट कर लेना है और जो हमारा दूसरा सर्कल है उसे हम वापस अच्छे से 2 फोल्ड कर लेंगे और इसमें हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो इसकी लेंथ मैं कम रखूँगी। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 4 इंचेस, 4.5 इंचेस और यहाँ पे आपको 4.5 इंचेस पे मार्क कर लेना है और राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह की हमारे पास 2 लेयर होंगी। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और इसी तरह से ये जो हमारा दूसरा सर्कल है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह का पार्ट हमारे पास आएगा जिसकी मदद से हम रफल का पार्ट तैयार करेंगे और इसको इसके ऊपर हमें ओवरलैप करना है। तो इस तरह से आएगा हमारा ओवरलैप वाला पार्ट। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको दूसरा पार्ट उल्टा रख लेना है। तो सबसे पहले हमें स्कर्ट पार्ट तैयार करना है। तो राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हमने उल्टा रख लिया है और यहाँ से एक तरफ से आपको सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे आपको बेस फैब्रिक को भी ज्वाइन कर लेना है उसके नीचे। उसके बाद हमें ये जो हमारा बेल्ट है उसे तैयार करना है। तो अप्रोक्स मैंने 4 इंचेस का बेल्ट कट कर लिया है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो राइट पार्ट के ऊपर आपको स्ट्रिप को उल्टा रखना है और हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है और साथ ही साथ मैंने बेस फैब्रिक को इस तरह से बैक साइड पे जॉइन कर लिया है। अब इस स्ट्रिप को हमें बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो इस तरह से आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह का हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा ऊपर की तरफ। और इसकी जो बॉर्डर है इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसकी बॉर्डर भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और मैंने बेल्ट भी तैयार कर लिया है। अब इस तरह की हमने इलास्टिक ली हुई है जो आपके वेस्ट साइज है उससे आपको 2 इंचेस कम लेना है और इसे हम सेफ्टी पिन की मदद से एक एंड से दूसरे एंड तक निकालेंगे बाहर। तो इस तरह से आपको इलास्टिक को पास करना है। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक को पास कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करके फिटिंग करनी है। उससे पहले आपको यहाँ पे चाहे तो इस इलास्टिक को लॉक कर सकते हैं।
रॉन्ग साइड पे टर्न करके आपको इस तरह से यहाँ पे सिलाई कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और ये हमारी वेस्ट बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो ऊपर से यहाँ पे कवर सिलाई लगा सकते हैं ताकि इलास्टिक यहाँ पे फिक्स हो जाए। अब बढ़ते हैं जो हमारा टॉप का पार्ट है। तो राइट पार्ट के ऊपर जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे मैंने उल्टा रख लिया है और जो हमारा आर्म होल है उसमें हमें सिलाई कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम आर्म होल में सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है। अब जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पे टर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे बैक साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब जो हमारा रफल का पार्ट है उसे हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो ये जो हमने सर्कल कट किया था उसकी हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करना है या फिर आप चाहे तो इस पे पिको कर सकते हैं। उसी तरह से जो हमारा दूसरा लेयर है उसे भी हम पिको करेंगे। आप चाहे तो इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पिको कर लिया है। अब एक के ऊपर हम दूसरा पार्ट इस तरह से ओवरलैप करेंगे और आपको दोनों को अच्छे से मिलाना है। आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई लगा के इसे फिक्स कर सकते हैं। अभी हमने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है टॉप का पार्ट, जिसके ऊपर आपको जो हमने रफल तैयार की थी उसे हमें उल्टा रखना है और पूरी लेंथ में आपको इस तरह से राउंड शेप में सिलाई कर लेना है। दोनों को हम अच्छे से मिलाते जाएंगे और सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इस रफल को हम राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद इस रफल को हमें राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो मैंने इस तरह से रफल को टर्न कर लिया है राइट साइड पे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको कवर सिलाई लगानी है ताकि यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाए। पूरी लेंथ में आपको कवर सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे। और जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें तैयार करना है। तो इस तरह का हमने बेस का फैब्रिक लिया हुआ है। यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है और इसी तरह से जो हमारी नीचे की बॉर्डर है उसे हम इसी तरह से तैयार करेंगे। बैक साइड पे आपको सिंपली डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप को बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे। अब यहाँ पे आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करनी है और जो हमारा इस तरफ का पार्ट है यहाँ पे हमें चेन लगानी है। तो दोनों तरफ से आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। उसके बाद यहाँ पे हम चेन को फिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी बॉर्डर फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको चेन रख के फिक्स कर लेना है इस तरह से। दोनों तरफ से हम इस तरह से चेन को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से चेन लगा दी है और यहाँ पे आपको इस तरह से स्ट्रिप को फिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पे चेन को इस तरह से फिक्स कर लिया है और यहाँ पे आपको हुक और आई बना के बंद कर लेना है।
और यहाँ पे आपको बेल्ट लगानी है जहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिप जॉइंट हो जाएगी इस तरह की। यहाँ पे आपको लॉक कर लेना है और दूसरा एंड है उसे हम बैक साइड पे लॉक करेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर चनिया चोली बिल्कुल तैयार है। जो हमारा स्कर्ट पार्ट है उसमें आपको नीचे की तरफ रफल भी लगा सकते हैं। एंड गाइस प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्कर्ट पार्ट में हमने इस तरह से रफल को फिक्स कर लिया है नेट के फैब्रिक से। तो ये हमारा डिज़ाइनर क्रॉप टॉप और लहंगा बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर चनिया चोली। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।